Hello everyone, welcome to all of you. Today we discuss questions on application of derivative topic rate measure या rate of change of quantities. बेटा हमने टॉपिक की जो लिया है रेट मेजर, उसमें मैंने बताया था कि जो चेंज होता है, जैसे एक बलून है, यदि उसके अंदर हम हवा भरते हैं तो उसमें जो चेंज होगा वो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, उसकी रेडियस में भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा रेडियस पे कि रेडियस में कितना चेंज हो रहा है, या फिर वो डिपेंड करेगा टाइम पे। तो यदि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है रेडियस के अकॉर्डिंग तो डी वी बाई डी आर, और ये टाइम पे डिपेंड हो रहा है तो डी वी बाई डी टी। तो रेडियस भी किस में चेंज होगी, टाइम के अकॉर्डिंग डी आर बाई डी टी में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखिए कि एक बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। मतलब उसमें हम हवा भर रहे हैं, एक सेकंड में उसका जो वॉल्यूम है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी इंक्रीज होगी ये बताना हमें। तो हम क्या करेंगे इस टाइप क्वेश्चन में, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून। हमने क्या किया, एट एन टाइम, किसी भी टाइम हमने इसको वी क्या मान लिया, वॉल्यूम मान लिया स्फेरिकल बलून का। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है बेटा, रेडियस, आर विद द रेडियस ऑफ बलून। अब हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो यह लिखेंगे रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज कितना होगा बेटा इसमें, डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4/3 कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का 3 r² देन आर का डी आर बाई डी टी। 3 से 3 कैंसिल, तो डी वी बाई डी टी ये कितना जाएगा बेटा अपने पास, ये आ जाएगा 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बेटा कि जो डी वी बाई डी टी है वॉल्यूम में वो चेंज हो रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के अकॉर्डिंग, और हमें निकालना क्या है, डी आर बाई डी टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी कितना है, 900 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी। तो हम डी आर बाई डी टी वैल्यू निकालेंगे, डी आर बाई डी टी 900/4πr²। कब कब निकालना है बेटा, जब अपने पास वैन रेडियस मीन्स आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस 900/4 इंटू पाई इंटू r² मीन्स 15 इंटू 15। ये कैंसिल होके कट जाएंगे बेटा, तो क्या चेंज होगा, 1/पाई। रेडियस है इसलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जो चेंज होगा रेडियस में वो कितना होगा बेटा, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, या पाई होता है 22/7 या 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चेंज हो गया रेडियस में, एक सेकेंड में जो इसकी रेडियस है वो कितनी चेंज होगी बेटा, 7/22 सेंटीमीटर चेंज होगी। ठीक है, तो इसमें हमें वॉल्यूम में चेंज दिया था और रेडियस में चेंज निकालना था किसी भी टाइम पे। तो ठीक है, तो हमने टाइम पे कि वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो एट एनी टाइम मान लिया डी वी बाई डी टी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, ए मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर इज मूविंग अवे फ्रॉम ए लैम्प post at a rate of 1.2 meter per second. If the height of lamp post is 4.5 meter, find the rate at which the shadow is rising. मतलब शैडो में कितना चेंज हो रहा है ये बताना हमें। मैंने ओ क्या मान लिया बेटा, लैम्प पोस्ट मान लिया, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को, और ए पी है शैडो की, ए पी बी द शैडो इक्वल टू एक्स, और हमने जो डिस्टेंस मान ली मैन की फ्रॉम लैम्प पोस्ट से वो क्या मान ली, वाई मान ली, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे। तो गिवन क्या है कि एक आदमी है जिसका हाइट 1.8 मीटर है बेटा, वो मूविंग अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ऐसे चल रहा है यहाँ से, तो किस में चेंज आएगा, वाई में। तो मतलब गिवन क्या आपके पास
डी वाई बाई डी टी। ये कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या बताना है कि शैडो में कितना चेंज आएगा, तो मतलब शैडो तो एक्स है ना, तो डी एक्स बाई डी टी में कितना चेंज आएगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा एक्स और वाई में। अब एक्स और वाई में रिलेशन कैसे निकालेंगे बेटा, दो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। दिस वन क्या लेके चलेंगे, दो ट्रायंगल लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ओ ए क्यू। यदि मैं ए पी बी और ओ पी क्यू के में ध्यान देखूं तो एंगल पी इक्वल टू एंगल पी कॉमन और एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ 90 डिग्री ईच। तो बाय एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो हमें पता चल गया बेटा कि ट्रायंगल ए पी बी और ओ पी क्यू दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका अर्थ क्या है कि ए बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ए पी अपॉन ओ पी इक्वल होंगे। तो ए बी का कितने बेटा, ए बी है 1.8 अपॉन ओ क्यू कितना है 4.5, 1.8 और ओ क्यू कितना बेटा 4.5, मैं यहाँ लिखता हूँ 1.8 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू ए पी कितना है बेटा, ए पी अपने पास है एक्स और ओ पी कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि सो करें तो पॉइंट हट जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। किस पे कैंसिल करेंगे बेटा, इसको हम लोग, ये हो जाएगा अपने पास 9 पे 9 टू जा और 9 5 जा, तो ये जगह 2/5 एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो यहाँ से क्या आएगा 3x इज इक्वल टू 2y। ये रिलेशन आ गया बेटा x और y में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज क्या होगा, यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हो जाएगा अपने पास 3 टाइम्स dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स dy बाई डी टी। ठीक है जी, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स dy बाई डी टी कितना है 1.2, तो 1.2, तो ये हो जाएगा बेटा 0.4, तो चेंज होगा 0.8, चेंज कितना होगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कहने क्या अर्थ है, जो उसकी शैडो में चेंज होगा बेटा वो कितना होगा 0.8 मीटर पर सेकेंड का चेंज होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको देखना है, इससे आपको पता चलेगा ये क्या है 12 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम में चेंज है। ठीक है जी, यदि यहाँ पे स्क्वायर होता 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता तो मतलब उसके सरफेस एरिया में चेंज होता। इस टाइप से आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यूब है तो वॉल्यूम में चेंज है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that the height of cone is always 1/6 the radius of the base. How fast is the height of sand cone increasing when height is 4 centimeter? कोई पाइप है बेटा, इस टाइप से कोई पाइप है, उसमें से क्या हो रहा है कि सैंड गिर रही है और एक कोन बना रही है। ठीक है बेटा, सैंड गिरेगी कोन बनाएगी तो वो इस फॉर्म में बनेगी कोन अपने पास। तो हमने क्या किया, ऐसे बेटा ये इसकी हाइट और ये इसकी, इसको आर भी दा रेडियस एच बी द हाइट। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे लेट एच एंड आर बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे हमने मान लिया कि जो एच है वो हाइट होगी कोन की, आर होगी वो क्या होगी इसकी रेडियस होगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि जो हाइट है वो कोन की वो कितनी है 1/6 है, तो h इज इक्वल टू आर बाई 6। तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे 6h आ जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू मैंने इससे निकाली क्योंकि हमें क्या चेंज दिखाना है बेटा, हाइट को चेंज दिखाना है, तो आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वी बी द वॉल्यूम मान लेते हैं, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ कोन।
वॉल्यूम ऑफ कोन को वी मान लिया मैंने, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था 1/3 पाई r² इंटू एच। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है r और h, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r के रिस्पेक्ट में होगा और h के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम चेंज करेंगे, r या h को एक में लेके चलेंगे, मतलब r की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/3 पाई, r की वैल्यू 6h, तो 36h³ हो जाएगा। तो ये v की जो वॉल्यूम आ जाएगा कितना जाएगा बेटा 12πh³। ठीक है जी, 12πh³। देखो r की वैल्यू कितनी है 6h है, तो 6h का स्क्वायर 36h स्क्वायर कर देता हूँ चलो मैं यहाँ पे इंटू h, अब समझ आ जाएगा आपको। तो ये 36h³ हो गया था। ठीक है बेटा, अब हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा dv/dt, dv/dt। तो ये जाएगा 12π3h² और h का dh/dt, h का dh/dt। हमें हाइट ऑफ मतलब जो dh/dt निकालना है, तो dv/dt अपने पास जो है 12, यहाँ कितना लिख देंगे बेटा हम लोग 12। तो ये जाएगा 12 = 12π इंटू 3h² इंटू dh/dt। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। यदि मैं यहाँ से देखो तो 1 = 3πh² इंटू dh/dt। कब निकालना है, वैन h = 4 सेंटीमीटर, जब h अपने पास क्या हो 4 सेंटीमीटर हो। तो dh/dt की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 1/3π इंटू 4 का स्क्वायर, तो 1/16 3 × 48 पाई। तो मतलब कहने का अर्थ है dh/dt जो चेंज होगा वो कितना होगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें यूनिट जरूर लिखनी है बेटा, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में यूनिट जरूर मेंशन करनी है कि यूनिट क्या है इसकी। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पाइप से रेत गिर रहा है, सैंड गिर रही है, वो कौन बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी टाइम टी पे मैंने मान लिया कि जो उसकी हाइट होगी वह h होगी कौन की, और रेडियस होगी r होगी। भाई वो तो चेंज होता रहेगा ना, कौन पहले छोटा फिर बड़ा होता चला जाएगा जैसे जैसे माटी गिरती रहेगी। तो किसी भी टाइम पे मैंने h और r उसकी हाइट और रेडियस मान ली, तो h होगी वो r/6 होगी। वॉल्यूम में चेंज गिवन ही अपने पास, dv/dt गिवन अपने पास कितना है 12 cm³ पर सेकेंड, ये अपने पास गिवन है। इसको यहाँ लिखना है आपको, वॉल्यूम लेके चलेंगे और इसको हम फिर सोल्व कर लेंगे आगे, तो dh/dt निकल जाएगा। इससे मैंने यहाँ से r को एलिमिनेट किया क्योंकि रिजल्ट मुझे h में चाहिए था। यदि रेडियस पूछता कि रेडियस में क्या चेंज होगा, तो फिर मैं यहाँ से h की वैल्यू इसमें रखता, r में लेके आता इसको फिर मैं। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। कोई भी कर्व है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स द x एज पर x कोऑर्डिनेट। मतलब चेंज किसने दे रखा है बेटा y कोऑर्डिनेट में। तो मतलब गिवन क्या अपने पास गिवन है कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स चेंज कर रहा है x कोऑर्डिनेट से dy/dt। तो जो y कोऑर्डिनेट है बेटा किसी भी टाइम पे वो चेंज कर रहा है 8 टाइम्स से dx/dt, ये अपने पास गिवन है। तो हमें गिवन ये हो गया। अब इक्वेशन क्या है 6y = x³ + 2। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज। तो कैसे निकालेंगे 6st y का dy/dt = x³ का 3x² और देन x का dx/dt +2 का 0 हो जाएगा। तो इसका जो 3 × 2 = 6, 2 टाइम्स dy/dt = x² इंटू dx/dt। अब देखो dy/dt वैल्यू है 8 टाइम्स dx/dt, तो 8 टाइम्स dx/dt = x² इंटू dx/dt। dx/dt से dx/dt कैंसिल, तो x² = 16। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी आई बेटा ±4। x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, तो x की दो वैल्यू आई है। तो वहन x = 4, यदि x को यदि मैं 4 लेता हूँ तो y का पॉइंट क्या आएगा, तो 6y = x³ + 2। तो 6y = 4 का क्यूब + 2, तो 4 का क्यूब 64 + 2, तो 6y = 66।
तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो एक पॉइंट तो आ गया 4,11। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, वैन x इक्वल टू -4, तो 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस के 2, तो -4 का क्यूब मतलब -64 प्लस 2, तो 6y इज इक्वल टू -62। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -62/6, तो -31/3। और सेकंड पॉइंट कितना आएगा बेटा, -4, -31/3। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। और यही हमें बताना था कि किस किस पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स हो जाएगा x कोऑर्डिनेट पे। तो इन दो पॉइंट पे जो है ना y कोऑर्डिनेट चेंज होगा 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कुछ नहीं था, इसमें भी रेट ऑफ चेंज गिवन था, y जो है वो 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट से चेंज हो रहा है। तो ये जो अपने पास कर्व है इसको मैंने रेट ऑफ चेंज निकाले, डिफरेंशिएट कर दिया इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के साथ डिफरेंशिएट करने के बाद हमने dy/dt इक्वल टू 8 टाइम्स dx/dt का यूज़ किया। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, a कोऑर्डिनेट आ गया x को 4 ले लिया, y निकाल लिया, 4,11 एक पॉइंट आ गया। ऐसे x को -4 ले लिया, सेकंड पॉइंट निकाल लिया। तो इन दो पॉइंट्स पे पार्टिकल जो रहेगा वो चेंज होगा y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट के साथ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास नेक्स्ट है, वाटर इज डिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब क्या है बेटा, ये वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। थ्रो ए टिनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम, मतलब कहने क्या आता है कि ऐसे कोई कोन है बेटा इस टाइप से, ठीक है जी। और हम मान लेते हैं ये ABC ये कोन है, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, पानी यहाँ पे एक होल है, यहाँ से पानी निकल रहा है नीचे साइड, तो पानी नीचे आएगा, इसी टाइम पे पानी यहाँ पे आ जाएगा। मैं मान लेता हूँ किसी भी इंस्टेंट टाइम पे t टाइम पे, तो इसकी रेडियस r हो जाएगी और हाइट h हो जाएगी और स्लैंट हाइट l हो जाएगी। इसको मैं b डैश और c डैश कर देता हूँ, ठीक है जी। तो लेट r h एंड l बी द रेडियस हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पे जब पानी नीचे साइड आएगा तो उस टाइम इसकी रेडियस r है, हाइट h है और l स्लैंट हाइट हो गई। तो हमें क्या बताना है कि जो वॉल्यूम है, लेट v बी द वॉल्यूम, हम मान लेते हैं v बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। उस टाइम के ऊपर हमने v क्या मान लिया, वॉल्यूम मान लिया। तो गिवन क्या है बेटा, dv/dt जो चेंज हो रहा है वो कितना है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये अपने पास गिवन है, ठीक है जी। वैन द स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर, जब स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ वाटर गिवन दैट वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120। वर्टिकल एंगल मतलब दिस वन, ये a, तो ये a पूरा 120 है, तो ये जो एंगल है 60 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब हमें एल में चेंज बताना है कि स्लैंट हाइट में क्या चेंज होगा। dv/dt गिवन है और इसने क्या पूछा है कि डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट डिक्रीज होगी तो हम बताना है कि dl/dt में कितना चेंज आएगा, किस रेट से डिक्रीज हो रही है स्लैंट हाइट, ये बताना हमें। तो हमें ये बताना है तो वॉल्यूम को लेके चलेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कौन लेके चलेंगे बेटा, क्या होता है 1/3 पाई r² इंटू एच। अब r और h दो वेरिएबल है, हमें एक वेरिएबल लेकर आना, या तो h में या r में या l में, क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालना हमें l में, स्लैंट हाइट में निकाला ना, तो r और h को l में ले आएंगे हम लोग, कैसे, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ध्यान से, यदि मैं इस फिगर को थोड़ा अच्छे से देखूँ तो ये ऐसे बना हुआ है बेटा, ये a है, ये b डैश है, ये c डैश है, ये r है, ये h है और ये l है और ये एंगल 60 का है। यदि मुझे h से l में डायरेक्शन निकालना है r में, तो यहाँ पे क्या यूज करूँगा मैं, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल ए सी डैश बी डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे h/l, h/l, h क्या है बेटा यहाँ पे, जब ये एंगल 90 का यहाँ पे, तो
ये एच तो बेस हो गया, एल हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, तो कोस 60, तो एच की वैल्यू कितनी देगी अपने पास यहाँ से, एच की वैल्यू आ जाएगी एल कोस 60, कोस 60 1/2, तो एल बाई टू, तो एच तो एल बाई टू आ गया। ऐसे बेटा आर बाई एल साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर के साथ, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एल साइन 60, और एल साइन 60 मतलब साइन 60 √3/2, तो √3/2 टाइम्स से एल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 टाइम्स ऑफ एल। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको जस्ट वॉल्यूम में पुट कर देंगे, तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 एल स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है बेटा l/2 है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा बेटा 1/8 पाई एल क्यूब, 1/8 पाई एल क्यूब, ये बी आ गया। अब हम निकालेंगे dv/dt, रेट ऑफ चेंज निकालेंगे यहाँ पे, तो 1/8 पाई कॉन्स्टेंट है, एल क्यूब में 3 एल स्क्वायर, और देन एल का dl/dt, देन एल का dl/dt। अब ये हो गया अपने पास, वॉल्यूम में चेंज कितना गिवन है 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा 4, तो किसके इक्वल आएगा 4 के, तो इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ 4 के, dv/dt जो है वो किसके इक्वल है 4 के, तो 4 के इक्वल रखते ही इसको हम सोल्व करेंगे, तो dl/dt जो रेट ऑफ चेंज इन स्लैंट हाइट आएगा वो कितना आएगा, 4 इस साइड जाके 32 अपॉन 3 पाई एल स्क्वायर। अब क्या कहा इसने कि एल कितना होगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, व्हेन स्लैंट हाइट इज 3 सेंटीमीटर, व्हेन एल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा बेटा इसमें, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा अपने पास dl/dt इज इक्वल टू, देखिए एक बात यहाँ पे है कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है ना यूनिफॉर्म रेट से, तो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, आप लोग बताया भी था मैंने कि माइनस जो साइन है वो क्या बताएगा हमें कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ऐसे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये हमें क्या दिखाएगा कि जो स्लैंट हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, बस और कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा, एल की वैल्यू कितने मतलब 3 का स्क्वायर 27, तो कितना जाएगा -32/3 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 सीधा 27, तो 27 पाई, तो जो चेंज आएगा वो कितना आएगा बेटा -32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज जो होगा स्लैंट हाइट में वो कितना होगा बेटा -32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट है यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इज 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, जस्ट मैं आपको हिंट दे दूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन आपको करना है ये, इसमें क्या है सेम क्वेश्चन है, इसमें जो एंगल है बेटा वो क्या है π/4 है, सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल मीन्स दिस वन, ये एंगल जो है वो π/4 है, ठीक है, और इसमें जो यूनिफॉर्म रेट हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, मतलब यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है, तो जो चेंज होगा वो ds/dt होगा, अब क्या वॉल्यूम में चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, सेम है, पानी बाहर निकल रहा है, किसी टाइम पे मान लेते हैं यहाँ पे आ गया वाटर, किसी टाइम टी पे ये आर हो गया, ये एच हो गई, और ये रेडियस, ये स्लैंट हाइट एल हो गई, तो हमें क्या बताना है डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट, तो जो सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस साइन लगेगा यहाँ पे भी, ठीक है, और उसके बाद तो फिर आप निकालोगे, ऐसा आपको पता है क्या होता है πr/l, एल तो है ही, एल में आर की वैल्यू निकाल लेना इस एंगल का यूज करके, राइट एंगल एंगल का यूज करके, तो जो आर की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी अपने पास एल साइन π/4, ये हो जाएगा साइन π/4 √2, तो दिस वन, तो एच की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू l/√2 इंटू एल, तो जो एस आएगा वो आएगा π/√2 एल स्क्वायर। नेक्स्ट आपने क्या करना है ds/dt निकालना है, और उसके बाद फिर वहाँ से आपको dl/dt की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ वाटर आ जाएगी आपके पास यहाँ से। आई होप सभी को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा बेटा √2/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, √2/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसका डिक्रीज होगा आंसर, ठीक है, ओके।
थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया है तो फर्दर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू बेटा। हैव ए नाइस डे।